अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ आईडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाजी। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। गुज़िश्ता रात जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कई गुना इजाफा देखने में नज़र आया और चंद दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत है, स्पेशली पेट्रोल की बात करें तो 84 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा हो चुका है और जो गुज़िश्ता रात इजाफा हुआ वो 24 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से था और लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज हम आवाम के पास रहेंगे, उनसे जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर आवाम का क्या रद्द अमल है। पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद मार्केट की क्या सूरत हाल होगी, ताजिर किस बात को इस बात पर किस तरह से इजहार करते हुए दिखाई देती हैं, पेट्रोल पंपों पर क्या सूरत हाल है, मार्केट के क्या मनाजिर हैं, आम जो वर्किंग क्लास है उसका बजट इस इजाफे के बाद कहां तक जाएगा, इस सारी सूरत पे बात होगी। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ, लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल इस पर सामने आ रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर अवाम का क्या कसूर है। अवाम को इन मुश्किल तरीन फैसलों के इस इम्तिहान से किस कसूर की बुनियाद पर गुजारा जा रहा है। हमारे साथ और भी शहरी हैं, आम वर्किंग क्लास है, जो लोग रोज़ाना का कमाते हैं, उसके बाद अपना सर्कल चलाते हैं। उनसे हम ज़रा बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जो कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इस वक्त जो सूरत हाल है, कल रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ, जो वज़रा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुश्किल फ़ैसला है, बर्दाश्त करें। क्या कहेंगे? जबकि मियाँ साहब ने कहा कि मैं आगे महंगाई पे कंट्रोल करूँगा। खान साहब ने बहुत महंगाई कर दी। खान साहब ने तो बहुत कंट्रोल किया हुआ था, 2 साल कोरोना में भी गुजारे, फिर भी आवाम को इतना रिलीफ दिया, लेकिन इतनी परेशान नहीं हुई जितनी अब आवाम परेशान हुई कि रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल का रेट बढ़ाया। जब सुबह उठे तो पता चला कि पंप गिर चुका है, पेट्रोल पंप। महंगाई की तो इंतहा कर दी ना इन्होंने, गरीब आदमी किधर जाए। तो इसका असर तमाम चीज़ों पे होगा। तमाम चीज़ों पे होगा, हर आदमी परेशान। अभी आपने बुजुर्ग से पूछा, वो गरीब आदमी है बेचारा, 100 रुपये का पेट्रोल आता था, आज 200 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ गया। गरीब आदमी कहाँ से लाए, कारोबार है ही नहीं। मार्केट में देखे दुकानों में सुबह पैसा लगा कर बैठे हैं, ग्राहक है ही नहीं। हर आदमी परेशान है। हर आदमी परेशान है। हुकूमत को क्या इसकी फिक्र नहीं है? हुकूमत को फिक्र होती तो क्यों करते, आवाम को रिलीफ देते ना। ये तो वादा करके रहते आवाम से कि हम आपको इंशाल्लाह महंगाई कंट्रोल करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे। इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी, लेकिन इमरान खान इनसे बहुत बेहतर हुकूमत चला। कि इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी, जिसका नुकसान हुआ, IMF से मुआहदा कर दिया, हमारी मजबूरी है। भाईजान, अगर उन्होंने मुआहदा किया था, ये हुकूमत ना लेते, 1.5 साल और उसको चलने देते। क्यों कहते हैं, जब एक आदमी को समझ थी कि इन्होंने मुआहदा किया, फिर आप हुकूमत ना लेते, इमरान खान पे छोड़ देते। आवाम जानती, इमरान खान जानता। आप हुकूमत लिया तो अब हाँ जी, देखेंगे है ना। हर आदमी को पता है जी, एक दुकानदार है, मैंने दुकान का कर्जा देना आपको पता है, तो आप मेरी दुकान क्यों संभालते हैं? जब पता मैंने कर्जा भी देना, मार्केट के वादे भी किए हुए हैं, लेना देना, फिर आप दुकान के ये तो बात नहीं ना। आवाम का दिल जाने। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। सुनाएं कैसा लग रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है? सूरत हाल बहुत ख़राब है भाईजान। महंगाई दिन ब दिन बढ़ाई जाती जा रही है। ये कहते जी इमरान खान के उनके पीछे से मायदे थे महंगाई के बारे में, इन्होंने जिम्मेदारी क्यों ली? जो उसका टाइम 1.5 साल का बच रहा था उसको गुजारने देते, फिर आते मैदान के अंदर। ये सारी जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ले ली है। महंगाई बम, रात पेट्रोल बम गिरा दिया, घी महंगा कर दिया, चीनी आटा स्टोर पे ना घी मिल रहा है, घी तो है ही नहीं भजन के की सुने हैं। इन्होंने क्यों जिम्मेदारी चुकी है? 2 महीने के विच भजन 85 रुपये पेट्रोल का बता दिता इन्होंने। आपकी जमात है, क्या कह सकते हैं? भाजन बात सुनो ना जी, कह रहे जी पीछे से मुआहदा किए हुए थे, ये जिम्मेदारी ना लेते। हम नून लीग हमारी अपनी जमात है, ये ना जिम्मेदारी लेते। अब ये मजबूरी है उनकी, कुछ इंसान की मजबूरी होती है। अब PP 217 का इलेक्शन है, सलमान नईम को हम गैड करते हैं। क्या सुना, हम हमारे नून लीग का मेंबर है वो। हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला उसको फतह दे और इंशाल्लाह वो जीतेगा अल्लाह के हुक्म से। महंगाई अब रुकनी नहीं है, महंगाई बढ़नी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप कहते हैं कि हम जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ना लेते हमदा शहबाज साहब। क्या सुना, ये इमरान खान के बीज बोए हुए ना जो आज, ये हमने सबको बूझने पड़ रहे हैं, हकीकत बात है। क्या सुना, कहते हैं कि जिम्मेदारी जब ली है तो भी जिम्मेदारी निभाई जाए, इसका बोझ अब भी कौन डाला जा रहा है? भाईजान महंगाई कम नहीं होगी, बस बात खत्म। महंगाई कम नहीं होगी। आप मिर्ज़ा इस्माइल ने कितने वादे किए, पिछली रिकॉर्डिंगें देखी हमने। मतलब कहने कि इन्होंने जिम्मेदारी ली है, ये जिम्मेदारी ना देते।
आप कहते हैं कि नून लीग के वर्कर की हैसियत से कहते हैं कि जिम्मेदारी लेकर गलती की है। गलती की इन्होंने, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं नून लीग का वर्कर हूँ और मेरा वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह घबराए हुए हैं। हम इस टाइम घरवाएं क्योंकि घी भाईजान स्टोरों में नहीं है, घी महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, 235 रुपये पेट्रोल का रेट है आज का। अब किसी ने जिसने मुजफ्फरगढ़ जाना होगा वो डीजल में तो कोई गुस्सा ही निकाला है आप लोगों ने। डीजल तो वो तो इतना गुस्सा निकाल दिया कि जैसे डीजल को पी रहा है कूलर में डाल के। सुन रहे हो भजन, 264 रुपये लीटर है डीजल का रेट आज का। सुन रहे हो, अब किसी गरीब ने मुजफ्फरगढ़ तो जाना होगा वो तो पहले 400 रुपये का पेट्रोल लगाए जाने आने का, हाई एक्स वाले ने 170 रुपये किराया कर दिया। किराए तो महंगे होने हैं, उसके अलावा जो लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। भाईजान इमरान खान के दौर में नहीं हुई, नहीं हुई इसके दौर के अंदर इमरान खान के। जब से ये हुकूमत आई है ना, हमारी हुकूमत आई है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, लोड शेडिंग बहुत होने लगी है। मैं लिहाजा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब आला लोड शेडिंग पे ख्याल करें। पे हाथ रख के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाईजान मेहरबानी कर लें। अम्मा सुनाए इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, क्या कहना चाहिए? नहीं पता ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਉਤਰੇ ਰਹਿਣੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਤ ਕਰੇ, ਮਰ ਜਾਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ। ਔਰ ਜੇਲੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਇਆ ਲੁਟੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ आज ਦੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਆ। घर में आप लोग किचन चलाते हैं, घी कितना महंगा हो गया है, सारा कुछ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਈਦਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਂਦੀ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ। बिजली के बिल भी आने हैं, वो भी महंगे कर दिए। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾੜ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਲੈ ਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? वो कहते हैं हमें आवाम का ही मुश्किलात का एहसास है, गुजार ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ। कहते हैं मैं खादिम हूँ आवाम का। बकवास है सारा, मैं कपड़े बेच दूंगा, आवाम दे कपड़े बेच देता फाड़ के। इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं, किस हवाले से बाबा जी आप? भाईजान, और ये खबर जाने भी देना, नहीं जाएगी, समझ में आइए ना, नहीं तो मैं आपको भी बात साफ थी मेरी, जाएगी। क्यों हमारे दिल जले हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खुदा ताला इन खाना खराबों का खाना खराब करे। हमारी अल्लाह ताला से यही फरियाद है, या बारी ताला कुछ चीज़ फेंक इनका खाना खराब हो जाए। देखो क्या चीज़ रखी है बचाया इन्होंने, मुझे बताएं, आप भी मुलाजिम हैं? अभी मुलाजिम को तो ये पता है कि भाई मुझे यकम तारीख को इतनी तनख्वाह मिलनी है, मैं उस तनख्वाह के ऊपर खर्चा करना है। एक आदमी मजदूर है 500-700 रुपए का, उसके महीने में 4 दिन मजदूरी नहीं लगती, वो कहाँ जाएगा? 8-10 बच्चे हैं उसके पीछे खाने वाले, वो कहाँ से ले आएगा? हैं? वो कहाँ से खाएगा? वो तो रुड़ गया ना, बीमारी है और अखराजात हैं। बिजली है, आटा है, घी है। क्या है, क्या बचाया इन्होंने? इन्होंने बचाया क्या है? पहले भी ये हुकूमत में रहे हैं, कहा गया था कि तजर्बाकार हैं। वो लुट के ले गए थे, वो तो बाहर ले गए थे, यहाँ तो बचाया कुछ नहीं था। हैं? अब आए हैं ये खजाना खा लिया, घर से ले आए हैं? कहाँ से ले आए? ये ऐसे दोनों बाप बेटे, हालांकि ये देखो, तुम खुद कसम उठा के कहो, मैं हैंकरों से पूछ रहा हूँ और हुकूमत आलिया से पूछ रहा हूँ और अदालत से सवाल कर, मुझे मैं तो कहता हूँ दिन रात दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अदालत सुप्रीम कोर्ट में बुलाएं, मैं वहाँ खड़ा होकर बयान दूँगा। वहाँ खड़ा होकर बयान देने के लिए मैं ये तैयार हूँ, चाहे मुझे अदालत गोली मार देगी, मैं बर्दाश्त करूँगा। मुझे ये बताएं कौन सा कानून है पाकिस्तान का, कितने कानून है, मुझे उन कानूनों का तारफ़ कराएं। हैं? एक आदमी अगर 107 की ज़मानत देता है, उसका खाना ख़राब हो जाता है, वो मुलज़म पेश नहीं होता, जमानती को उठा के ले जाते हैं। ये डिक्टेटर जो हैं बाप बेटे, ये मुजरिम है, अदालत के मुजरिम है, और ये नवाज शरीफ के ज़मानती है। नवाज शरीफ को पेश किया इसने, खुद डाका मार के बैठ गए बेच के। क्या है, अमेरिका से डॉलर लिए हैं इन्होंने, अमेरिका से डॉलर लेकर इन्होंने इनको भगाया है। क्यों भगाया है? वो जवाब पे इमरान खान जिंदाबाद,
तो मैं अल्लाह ताला उसकी मेरी ज़िंदगी भी इमरान खान को लग जाए। समझ में आइए ना, महंगाई का खाना खुदा गुफ्तगू जान रहे हैं, ये गुफ्तगू जान रहे हैं लोग इस सवाल से किस हद तक परेशान है। हम मजीद भी यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा किया है, आवाम इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दी। न सिर्फ परेशान दिखाई दे बल्कि उनके चेहरों पर एक खौफ सी कैफियत है कि इतना ज़्यादा जब पेट्रोल महंगा होगा तो आम आदमी किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकेगा। हम शहरों से बात करते हैं। कल जी क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक है। रात को जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ, पहले 5 रुपए 10 रुपए, अब इकट्ठे ही 30 रुपए और उस पे पेट्रोल डीजल तो 60 के करीब जा पहुंचा, तो क्या कहना चाहेंगे सारी सूरत हाल? क्या कह सकते हैं जी, ये अब हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसलत कर दी है इन्होंने यही करना है, रेट बढ़ाने हैं। और 234 रुपए लीटर तक पहुंच गया पेट्रोल। बिल्कुल पहुंच गया, 234 रुपये गरीब आदमी तो नहीं डलवा सकता। पहले जब आप काम कर रहे हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपना कमाई कर रहे हैं, उनके लिए तो मसला बन गया है। आमदन वही है, आमदन तो वही है। अब जो एक खानगढ़ गया हूँ मैं, जाऊँगा 700 रुपये का 800 का तेल लग गया है और बचेंगे सारा 1000 रुपया। अब 200 रुपये कमाए सारा दिन जलील होगा। ये वगैरह भी महंगा होता जा रहा है। हर चीज़ में महंगाई हो गई है। इस हुकूमत को क्या पैगाम? वो कहते हैं मजबूरी है। पहली हुकूमत के हुकूमत को चाहिए कि ये छोड़ दे, जब इनसे नहीं चल रही हुकूमत तो क्यों बैठे हुए हैं ये छोड़ दें ये हुकूमत को। जब इनको पता था कि ये महंगाई हो रही है, उस वक्त शोर मचा रखा था इन्होंने कि हम बहुत महंगाई हो गई है, हद इमरान खान ने महंगाई कर दी है। उसने तो महंगाई नहीं की थी, इन्होंने आकर 3 गुना महंगाई कर दी। अब इन्होंने इसको मुश्किल फैसले का नाम नहीं, कहते हैं मुश्किल फैसला है। कोई मुश्किल फैसला नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ अपनी ये आए अपनी हुकूमत उसको बचाने के लिए थे, अपने केसेस वगैरह के, अपना पैसा बचाने के लिए आए हैं। ये पैसा बचाने के लिए आए हैं जी। आप आवाम का रद्द-ए-अमल जाने। भाईजान कैसे हैं आप? मैं तो बड़े मजे जा। ऐसे में क्या हुआ? पेट्रोल कितने का डलवाया? नहीं, पेट्रोल तो मैंने 100 का डलवाया, अभी 200 का डलवाया है। मैं आया हूँ डॉक्टर के पास, उसने 2000 रुपये मांग लिया। वो रोता हुआ मैं फिर वापसी घर जा रहा हूँ, अब 100 का तेल डलवा के। हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? कितने में? लव यू, वो जो मरियम कहती है ना आई लव यू, वही आई लव यू है। सोबत ख्वार कर दिया यार। ये तंज में कह रहे हैं आप? हैं? ये आप तंजिया कह रहे हैं? यार अल्लाह के बंदे सत्यानाश हो गया यार, रोटी खाने को मसला पड़ गया। अभी तो बच्चे नहीं हुए तो मेरा ये हाल है, अगर बच्चे हो गए तो मैं तो मर जाऊंगा। 550 रुपये किलो गेहूँ है, जो दिहाड़ी लेते हैं वो गेहूँ लेके जाएं या आटा लेके जाएं, समझ में नहीं आता। कहते हैं हम कोशिश करें कि आवाम का भी कुछ ख्याल करें, लेकिन मजबूरी है। 2000 रुपये वो दे रहे हैं ना, वो 2000 लेने जाओ 2 दिन लगते हैं। 2000 रुपये 2000 रुपये तो दिहाड़ी बन जाती है 2 दिनों की। ये आप गुफ्तगू 2000 का में कोई फायदा है? ये आवाम की गुफ्तगू जाने। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हुकूमत कुछ बेहतरी करे। बेहतरी करे। अब मर रहे हैं, ये बहुत ज्यादती हो रही है गरीबों के साथ। ज्यादती हो रही है। हाँ, अब ये महंगा हुआ तो कितनी मुश्किलात बनेगी अब? बहुत मुश्किलात, जो कमा के जाते हैं घर का खर्चा पूरा नहीं होता। ठीक है। हाँ जी, हुकूमत कहती है कि हम कोशिश करें कि हालात बेहतर कर लें, कुछ लगता है? इससे बेहतर कभी नहीं होगा। हुकूमत से हालात बेहतर नहीं होंगे। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। नौजवान जी, आप इस वक्त गुफ्तगू जान रहे हैं आवाम की। आवाम का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो आपके सामने है और लोग यही बात करते नज़र आ रहे हैं कि इससे मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को इस बात का ख्याल करना चाहिए। यकदम जो कीमत है वो उसमें इजाफा कर दिया जाता है, फिर आवाम ये कहती हुई नज़र आती है कि इस सूरत हाल में हम किस तरह से हम मुकाबला करें। आमदन के ज़राए जो कि तू हैं, आवाम परेशान हाल दिखाई देती है। हम जरा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आज हमें पेट्रोल पंप से भी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, लोग घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक भाई। रात पेट्रोल इजाफा हुआ, डीजल में इजाफा हुआ, इकट्ठे अब तो कीमत में इजाफा होता है, क्या कहना चाहेंगे?
भाई क्या करें, पेट्रोल पे महंगा है, अब खरीदना तो है ना, काम तो करने है ना, घर तो चलाना है ना। इससे बजट आपका कितना मुतासर हो, जो आपकी डेली की इनकम थी कितने पैसे इसमें लग जाते हैं आप? जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा पेट्रोल में ही चला जाता है। घर बस आना पौना आना घर लेके जाते हैं सर। जो बिजली की कीमत में भी अब इजाफा होगा, उसके अलावा बाकी चीज़ों में भी तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी आम आदमी के लिए। बढ़ जाएंगी नहीं, बढ़ गई हैं। हाँ, बढ़ जाएंगी नहीं, बढ़ गई हैं भाई। हुकूमत को क्या कोई फिक्र नहीं है आवाम की? आप क्या समझते हैं कि वो कहते हैं हमें तो बहुत फिक्र है? आवाम की फिक्र होती, ये हालात होते। ये इमरान खान बेड़ा गर्क कर गया मुल्क का, ये आए हैं, अब ये क्या करेंगे? ये क्या कर सकते हैं? उनकी कारकर्दगी भी नजर आ रही है। हाँ, इनकी भी कारकर्दगी नज़र आ रही है। देखो ये क्या करते हैं। क्या करते हैं, ये इस हवाले से आप जान रहे हैं मौक़िफ़ आवाम का। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, हुकूमत से मुतालबा करें कि इस तरह की सूरत हाल में आवाम के लिए मुश्किल तर होता जा रहा है। हम ज़रा और भी लोग पहुँचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? लाला कुछ न पुछ, क्या वजह, क्या हुआ? गरीब दी तो दस्त भी बाहर कम हो गई है यार। वो कहते हैं, आप उन्होंने कहा कि ये मुश्किल फ़ैसला था, मजबूरी है, नहीं करें तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। फिर पहले वाले भी ठीक थे यार। हाँ, अगर यही फैसले करने तो पहले वाले भी ठीक थे। आप कहते हैं इनको लाया इसलिए गया था कि ये कोई आवाम के लिए काम करें। आप कहते हैं कि अब नहीं मालूम कि लाया गया या नहीं लाया गया, लेकिन अगर यही कुछ करना था तो पहले वाले भी ठीक थे यार। आप जो कमाते हैं आमदन आपकी वही करिए, उसमें भी इजाफा हुआ नहीं वो तो जो है ना रुकी हुई है। और अखराजात में इजाफा हो गया। अखराजात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और जो है ना आमदनी बिल्कुल जो है ना स्टैटिक है। आमदनी को ब्रेक लगी हुआ है, जो अखराजात हैं उसमें कई गुना इजाफा होता जा रहा है। और लोग आप इस रद्दअमल देखने में ये कहते हैं कि अगर यही कुछ करना था तो फिर इतना सारा कुछ किस लिए किया गया? आवाम के लिए अगर किया गया तो आवाम ये कहती नज़र आ रही है कि उनको इससे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। हम ज़रा मज़ीद भी बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अंकल जी हमारे से मुझे, अंकल जी कैसे हैं आप? पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, हमारे लिए तो अपना गवर्नमेंट मसाइल पे मसाइल खड़े किए जा रही है। ज़ाहिर है हमारा भी यानी कि अपना फिनांस, कितना एक फिनांस हम यानी कि करें, साथ में यानी कि फिर डीलर मार्जिन भी नहीं बढ़ाते, ताकि अगर जो इनके अगर डीलर मार्जिन बढ़ाएं फिर भी चलें, कम से कम ये है कि अपना डीलर तो खुश होना कि चलें यार अपना जो मेरी फिनांस है उसमें इजाफा भी हो रहा है। सेल में भी कमी होगी। जी बात, सेल में तो फ़र्क, हमें तो यानी कि जो लीटर सेल है उस पर हमने हमारा कमीशन बनता है। जब जाहिर है कि जो सेल हमारी 10,000 लीटर की थी, जिसने 50 या 100 का डलवाना है, जाहिर है उसने उतना ही डलवाना है। वो अपनी जो मसरूफियात हैं वो महदूद कर देगा ताकि मेरा कंजम्पशन कम से कम हो, तो उसकी वजह से हमारी सेल पे ज़ाहिर है फ़र्क। पेट्रोल पम्प के अखराजात हैं, बिजली के रेट में जिससे इजाफा हुआ, आपके स्टाफ मौजूद है, तो आप कहेंगे इस कारोबार में अब इनकम प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है? प्रॉफिट मार्जिन पहले बहुत कम था। 2010 के बाद इन्होंने यानी कि अपना हमारा मार्जिन बढ़ाया नहीं, फिर 1 रुपये बढ़ाया। अब 1 रुपये के बाद आप देख लें बिजली के उसके बाद कितने यूनिट बढ़े हैं। इसके अलावा लेबर, जाहिर है कि अपना लेबर की तनख्वाहों में भी इजाफा किया है, तो बाकी और भी यानी कि अखराजात ज़ाहिर है बढ़े हैं। शॉर्टेज का भी सिलसिला जारी था, काफ़ी अरसे से जारी है। तो अभी भी जारी है, यानी कि देख लें इस हालात के बावजूद भी अभी तक जो एलोकेशन पे माल मिल रहा है, जो हम डिमांड करते हैं उस डिमांड से माल नहीं मिलता। साथ वो मोबाइल की भी शर्तें हो, ये सारा कुछ। वो साथ ये है कि शर्त भी साथ है कि आप अपना 5,000 लीटर लेना है तो आप यानी कि अपना 100 लीटर यानी कि मोबाइल उठाएं या 500 लीटर मोबाइल उठाएं। अभी शर्त हुई या इन्होंने अभी रखी है इसकी? बस ये है ना कि देखें कि गवर्नमेंट कंपनी जो हैं वो ये सोच रही हैं कि शायद हम इस पे नुकसान कर रहे हैं डीजल पेट्रोल पे, तो हम अपनी जो कमी है वो हम ऑयल पे यानी कि अपनी पूरी करें। में उठाना पड़ता है, मजबूरन उठाना पड़ता है। अब जाहिर है कि हम लोग वेट नहीं कर सकते कि जाहिर है हम इंतज़ार करें अगर कि जी अपना क्या है कि या किसी को भाई मोबाइल नहीं लगवाएंगे तो ये फिर आर्डर रोकी रखेंगे तो फिर वो मार्केट में बेचना पड़े होने पौने। जाहिर है जी इससे सिर्फ एक कम्युनिटी परेशान नहीं है, बल्कि जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं वो भी ये बात कहते नजर आए। जो पेट्रोल पंप मालिकान है उनका ये कहना है कि ना सिर्फ मार्केट में शॉर्टेज है फ्यूल की, उसके साथ साथ कीमत में कई गुना इजाफा हो गया है, सेल में कमी आ गई है, जबकि जो सप्लाई चेन है वो भी बुरी तरह मुतासर है। जो कंपनी सप्लाई करती हैं वो साथ बाकी शराइत भी रखती हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अब कस्टमर जो लोग हैं, आम पब्लिक है जो फ्यूल के लिए आती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वजन क्या हाल है आपके?
मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। इस वक्त जो करंट सिचुएशन, कल रात को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ, क्या लगता है अगले 15 दिन 20 दिन में महंगाई में कितना इजाफा हो जाएगा? महंगाई में तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी जो है ना जलील हुआ खड़ा है। आपके सामने जो है ना ये हालात हैं। कैसे जो है ना 250 रुपये तकरीबन 234 रुपये पेट्रोल हो गया, जो है ना डलवा ही नहीं सकता। 100 से 234 मतलब कि 15-20 दिनों में 84 रुपये बढ़ गया। बिल्कुल ऐसे बढ़ गया और गरीब आदमी क्या करे, और जो है ना अपनी रोजी रोटी पूरी नहीं होती, फिर वो क्या करेगा, हालात से तंग आ जाएगा, फिर वो दूसरी तरफ जाएगा कि जो है ना चोरी करेगा। हुकूमत को क्या इस बात का एहसास नहीं है? वो कहती है मजबूरी है, अब क्या करें। मजबूरी है, लेकिन वो अब उनको चाहिए था ना, उनको पहले जब आने से पहले उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उनको चाहिए था कि गरीब को जो है ना सहूलत दें। खुद तो वो बैठे हुए एसीओ में, कारों में, लेकिन हमें गरीबों को फ्यूल कार्ड भी है, सारा कुछ चल जाता होगा। उनको तो सरकारी तौर पे भी मिल जाता था। हम तो जो है ना क्या करें, हम तो खुद लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग तो 8 से 12 घंटे की जो है ना मुल्तान में लोड शेडिंग है। जलील किया हुआ है हर चीज़, घी महंगा, आटा महंगा। कह देते हैं आटा सस्ता है, लेकिन वो मिलता नहीं है, हमें कहीं नहीं मिलता। हर चीज़ का रेट डबल हो गया ये 50 दिन के अंदर, लेकिन चीज़ का रेट डबल हो गया। आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ये कहती नज़र आती है कि इस तरह अगर हालात चलाने थे तो फिर ये सारा कुछ किस लिए किया गया है। पेट्रोल को 84 रुपये बढ़ा दिया गया 15-20 दिनों में, और अभी मज़ीद इजाफे की बात की जा रही है। डीज़ल में कई गुना इजाफा किया गया है, जो घी का रेट है उसमें इजाफा हुआ है, बिजली की जो लोड शेडिंग है वो मुसलसल जारी है। तो अवाम सवाल पूछती नज़र आती है कि आखिर अवाम का क्या कसूर है, अवाम को किस बात की सजा दी जा रही है कि रोज़ एक बात की जाती है मुश्किल फ़ैसले, तो मुश्किल फ़ैसले फिर जो हमारी एलीट क्लास है उनको भी इस हवाले से जो कफ़ायत शुआरी का मुजाहरा करनी चाहिए। अभी तक प्रोटोकॉल में किसी किस्म की कमी नज़र नहीं आई, अभी तक जो शाही अखराजात हैं उसमें कमी नज़र नहीं आई। हाँ, अवाम को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ है, 234 रुपये अब लीटर हो गया है, क्या कहेंगे? बस ये गरीब आवाम मजदूर लोग दबे जा रहे हैं, इस परेशान है हम तो ज़्यादा। बेरोज़गारी है, रंग का काम करते हैं, बस इससे दिहाड़ी हमारी वहीं खड़ी है। तो दिहाड़ी हमने 25,000 रुपये कर दी है महाना, तो ऐसा उतना हो जाता है? नहीं, बस ऐसे जो कागजी बातें। ये का रेट है उसमें असल में इजाफा हुआ है, उसमें भी इजाफा हो गया। और बिजली की लोड शेडिंग कितनी हो रही है? वो बहुत महंगाई बढ़ गई है हमारी। बिजली का बिल कितना आ रहा है? काफ़ी आ रहा है वो। आम आदमी के कॉमन मैन के सवाल हैं जो पूछता नज़र आता है कि बिजली की कीमत में इजाफा हो गया, पेट्रोल में इजाफा हो गया, डीज़ल में इजाफा हो गया, गैस की कीमत में इजाफा हो गया, उसके अलावा आटा घी महंगा हो गया, तो फिर आवाम की आमदन जो कि तो है, जो हुकूमत ने कहा कि हम 25,000 रुपये करेंगे, तो वो भी आवाम कहती है हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। उल्टा जो लोग काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि हम इतनी डिमांड करें तो हमें शायद नौकरी से ही फारिग कर दिया जाए। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आवाम का आप रद्द-ए-अमल जान रहे हैं, शहरी काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इज़हार कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जो पेट्रोलियम मसनूआत में रात इजाफा हुआ, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा मुझसे बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह शुक्र है। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल नज़र आ रही है और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया है हुकूमत ने, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल गलत किया इन्होंने, बिल्कुल गलत किया। चोर हुकूमत है कि सारे वजीर चोर है कि वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने सारा कुछ किया। इमरान खान ने किया सीगा तो लेंदे फिर जितों ने 3.5 साल लगाए 1.5 साल और लगा लेंगे उन्हें। आप ये कहते हैं उसने जो कहा है कि हम संभालेंगे तो फिर संभालें फिर वो कहता है मैं अपने कपड़े बेचांगा। चोर तो कपड़े कोई नहीं लेगा, डाकू के कपड़े कोई नहीं लेगा कपड़े। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये सारे चोर इकट्ठे हैं, एक बेगुनाह बंदे को निकाल दिया है। उसका कसूर क्या था? उसका यही कसूर था, उसने अमेरिका के सामने आया, सच किया उसने बात, और तो उसका कोई कसूर नहीं था। 13 पार्टी इकट्ठे वायदा इमरान खान ने किया था, सारा कुछ इमरान खान ने किया था तो फिर 1.5 साल उसको और करने देते। नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सारा मायदा था कि मैं सब्सिडी खत्म करूंगा। जीरो हो चुका था, उसको 1.5 साल और करने देते। क्यों नहीं करने दिया उसको 1.5 साल? जब वो था ही जीरो, अपने आप बन जाता फिर ये आ जाते।
11 पार्टियाँ इकट्ठी है, वो कल्ला है। हमारी कौम को शऊर नहीं है, मसला ये है। कौम को शूर नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं तो इमरान खान को कहूंगी, हर चीज उसने महंगी की है। शेर हमारा जिंदाबाद है। हर जब इधर आया तो उसने ही सहन करके दिए, जब पेट्रोल महंगा हुआ है। शेर हमारा जिंदाबाद है। आज को तो पेट्रोल हुकूमत ने महंगा किया, हुकूमत ये इमरान खान महंगा करता है हर चीज। इस हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? अब जी हुकूमत है, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद है। इस सवाल से जी 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 हम भी नून लीग के हामी है, लेकिन ये गलत हो रहा है। ये जो पेट्रोल के रेट हर महीने बढ़ जाते हैं ना 15 दिनों के बाद, ये अच्छी बात नहीं है। बात ये खान साहब के दौर में भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही। तो कहते हैं कि मुआहदा उन्हीं ने किया था, तो वो ये कहते हैं उन्हीं की वो जो हुआ था ना मुआहदा, उसी पे अमल दरामद हो रहा है। एक अरब की खातिर ना इतनी महंगाई करते जा रहे हैं। रूस से तेल खरीद लें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं, रूस से तो ये मुआहदा कर ही नहीं सकते। ये तो अमेरिका के पिट्ठू हैं, जो अमेरिका कहेगा वही होगा। और ये ईरान से भी कभी कोई मुआहदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो सपोर्टर नून लीग हैं, तो फिर आप क्यों अपनी जमात के बारे में ऐसे अल्फाज कह रहे हैं? ये महंगाई वाली बात है। पेट्रोल पे जो इन्होंने महंगाई की हुई है ना, ये हमारी जान से बस। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, लेकिन ये उस वक्त काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप क्या ये जो साइज सूरत हाल है, क्या समझ आ रहा है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करें कि ये है कि भाईजान हर दौर में महंगाई हुई है, हर तरफ से महंगाई होती है, लेकिन ये ना आसमानों पे रेट जाते हैं, लेकिन इसी तरह नहीं गए जिस तरह ये जा रहे हैं। तो हमारे पास वसाइल बहुत से आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सी ताकत है, बहुत से वसाइल हैं, लेकिन है ना उन्हें इस्तेमाल करना हमें आता नहीं है। हम किसी को है ना किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहते, किसी के ऊपर कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन है ना हम तमीज़ के दायरे में रह के ये कहना चाहते हैं कि भाईजान मेहरबानी फरमा के हमारे ऊपर रहम किया जाए। आवाम के ऊपर बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, पाइप के अंदर पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ तो रहम करें। क्या हुकूमत कहती है कि ये सूरत आनी थी, आज नहीं तो कल ये फैसले होने थे, अब आवाम इसको कोशिश करें, माजरत के साथ कहना बर्दाश्त करें, आप कुछ नहीं कर सकते। भाईजान टैक्स तो हर बंदा दे रहा है, टैक्स पे तो हर बंदा कर रहा है, लेकिन आवाम जो चाहती है वो नहीं हो रहा। आवाम ये चाहती है कि तावन हो हमारे साथ। ताजरों की ज़रा सूरत हाल जाने थे, आप बताइएगा ताजरों की इस वक्त क्या कंडीशन है? कहा जाता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ताजिर दोस्त जमात है, इस वक्त क्या लग रहा है? मेरे ख्याल में आपकी भी दुकान की लाइट नहीं है। जी, ये ताजर दोस्त नहीं, ये ताजर दुश्मन जमात है जी। अभी तक आप ये देखें कि जब जितने भी बजट या जितने भी कोई आती है कोई भी चीज़ की, उसमें गरीब को रिलीफ कहाँ दिया जाता है? आप ये देखें, ये जो हुकूमत बनी पहले दिन से जो हुकूमत बनी, इन्होंने कोई महंगाई के लिए कोई इजलास किया हो किसी किस्म का भी, किसी किस्म का कोई नहीं। इन्होंने ईवीएम ख़त्म कर दी, फॉरेन अकाउंट ख़त्म कर दिए, फॉरेन वोटर ख़त्म कर दिए, अपने सबके वो क्या कहते हैं ECL से नाम निकलवा दिए। इन्होंने अपने मफाद परस्ती की है, इनका कोई काम भी सही नहीं है। ये जितने ये जमात है, ये सारी चोरों, दहशत गर्दों, लुटेरों, डाकुओं, राजनों सब की जमात है। ये आए हैं लूटने के लिए, इनके पास आखिरी मौका है, और ये आखिरी मौका कहते हैं लूट लें जितना लूटना है, इसके बाद कोई चीज़ नहीं बचनी। कुछ बचा नहीं है मुल्क के लिए, हम तो मुल्क को संवारने के लिए आए हैं। ये पुरानी हुकूमत ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी, उस वजह से ये हो रहा है। सर, एक 5 रुपये बच्चे को दें, छोटे से बच्चे को, उसे क्या अपनी मर्जी से चीज़ ले आए, वो ले आएगा? दुकानदार अपनी मर्जी से नहीं दे सकता उसको, वो अपनी मर्जी से चीज़ लेगा। ये इतने दाना सियासतदान, ज़ीरक सियासतदान, आला मसलक पे रहने वाले, ये इतना गलत फैसला कर जाएं, ये किस तरह हो सकता है? ये तो आवाम को पागल बनाने वाला काम है। सोच समझ के जिम्मेदारी ली गई है, ये सोच समझ के ली गई है। इनको पता था ये हमारे पास सब कुछ होना है, इन्होंने करना है। इनका कोई एक काम बता दें जो सही हो। ये बताएं इन्होंने आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया है? वो कहते हैं हमने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। आप ये बताएं बजट वो कौन सा बजट है जो आपको बंद कमरे में बैठ के बनाया जाता है? ये जो जिस गरीब का जो बजट है, उस गरीब के लिए कोई है? उसको क्या पता जो जिसकी 10 लाख रुपए तनख्वाह है, उसको क्या पता भी ये गरीब बंदे के मसाइल क्या हैं? ये तो एक आम बंदा जानता नहीं। घी सबसे बुनियादी चीज़ें जी, आटा, घी, चीनी, दाल, गरीब को इससे कर्ज है, उसको नहीं पता। घी का क्या रेट है? इसका 560 रुपये किलो घी है, आम का 600 रुपये तक घी है। दाल का क्या किलो है? दाल 200 रुपये किलो है जी, कम अज़ कम। इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक और भी वजन क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है जी। इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत कहती है मजबूरी है, PTI कहती है कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? ये सब कर्जे जो है ना पिछली हुकूमत ने लिए हुए हैं, ठीक है, ये इनकी मजबूरी है। ठीक है, हाँ, आप भी पहले कर्जे उन्होंने लिए हुए हैं,
खान साहब की हुकूमत ने कर्जे लिए हुए हैं। हाँ, जो 70 सालों में कर्जे थे वो इसने 4 सालों में लिए हुए हैं। अब ये 2.5 महीने में ये क्या करेंगे? अभी वो ये कहते हैं इनको टाइम तो देना चाहिए ना कुछ साल, एक साल है सारा इनके पास। साल में अगर ये काम ना करें तो ठीक है, जो उनसा मर्जी आ जाए कोई। तकरीबन 1.5-2 महीना हो गया है इस हुकूमत को, और जो पेट्रोल है वो तकरीबन 84 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। मेरी बात सुने जी, वो जो पहले वजीर खजाना था शौकत तरीन, उसको कैसे पता है कि वो पहले बता देता है कि अब तेल इतने पे जाएगा, इतने पे जाएगा तेल, उसको कैसे पता है? तो आप कहते हैं कि ये मुआहदा शौकत तरीन ने किया था? आप पिछलों ने किया था ये मुआहदा। हाँ जी। तो अब पैगाम क्या देंगे हुकूमत को? हम ये देना चाहते हैं कि वो ठीक है, महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। इनका ये उम्मीद है इनको कि महंगाई पर कंट्रोल कीजिएगा। बाबा जी क्या हाल है आपके? हाँ जी, हालात मजदूरी कर रहे हैं, 400-500 मजदूरी कर, मुश्किलात ज़्यादा हो गई हैं। हर चीज़ महंगाई कर दी, अब पूरा नहीं हो सकता। इनका ये कहना है कि हुकूमत ने आती ही महंगाई कर दी है, हालात मुश्किल हैं, और जो आमदन है, जो मजदूरी है, वो जूं की त्यों है। बजट में कहा गया कि 25,000 रुपये जो पर मजदूर होगा उसकी इनकम होगी, लेकिन जो मार्केट की सूरत हाल है, अगर मजदूर को माहाना 15-17 हज़ार भी कमा ले तो बड़ी बात है। इस वक्त जो दुकानदार है, जो ताजर है, वो भी कहते नज़र आता है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। मजदूर ये कहते नज़र आता है कि मजदूरी नहीं मिल रही। जो इस वक्त अशिया के रेट हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। जो कस्टमर है वो ये कहता है कि मेरी कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। इस सारी सूरत हाल का जो अब मज़ीद इफ़ेक्ट आने वाले दिनों में मज़ीद आम आदमी पे होगा। बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफा होने का खदशा है, पेट्रोल मज़ीद महंगा होने की बात की जा रही है, डॉलर मज़ीद आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है। और अगर यही सूरत हाल नज़र आई तो यकीनन आवाम इस सिस्टम से मायूस नज़र आएगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।